हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूछे गए सवाल के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्या है वो सवाल। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन इन दिस क्वेश्चन गाइस पूछा गया है फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। ऑब्वियसली हम आवर्स और मिनट में तो जनरली कैलकुलेट करते नहीं। ऑलराइट, सो कंसिडर द सिग्नल। एक सिग्नल दिया गया है जिसका नाम है एफ ऑफ टी, दैट इज 1 + 2 cos पाई टी प्लस 3 sin 2 पाई टी प्लस 4 cos पाई बाई 2t प्लस पाई बाई 4, वेयर t is in seconds. Okay, so its fundamental time period in seconds is. So दोस्तों, अब आप अपने पेन पेपर रेडी रखिए एंड द फर्स्ट थिंग एज यूजुअल मैं जो बोलता हूँ कि आप सभी को इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। चलिए, तो आप सभी लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड होपफुली आंसर आ भी गया होगा एंड यू ऑल आर वेटिंग फॉर माय आंसर नाउ। सो गाइज, इट्स माय चांस नाउ। चलिए, मेरी बारी आ चुकी है तो मुझे सॉल्व करना है। 1 + 2 cos पाई टी प्लस पार्टी नहीं पाई टी प्लस 3 sin 2 पाई टी, दो पार्टी नहीं होंगी इसमें, 2 पाई 3 t प्लस 4 cos, मुझे चक्कर आने लगा, पाई बाई 2 t प्लस पाई बाई 4। सवाल को ध्यान से देखें, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन। सो गाइज, इसमें है कुछ डीसी सिग्नल का तड़का और कुछ साइनसोइडल सिग्नल की एक लाइन है ना, क्या ही बोलूँ इसके आगे। देखिए, डीसी बेफिक्र है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना इनको। आप सिग्नल को पीरियोडिक रखें, कितने भी टाइम पीरियड का इसका कंसिडर हम कर सकते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर डीसी, क्योंकि आप जानते हैं डीसी मतलब कैसा, एक कांस्टेंट वैल्यू। ओके, डीसी सिग्नल मतलब 1 ऐसा सिग्नल ना जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है 1। तो ऑब्वियस है कि आप ये मान सकते हैं कि ये सिग्नल हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा है और इसका टाइम पीरियड कितना, वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, बट वी कैन कंसिडर एनी रियल वैल्यू। तो ये यहां पर इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल दुखी नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनमें यहां पर 2 का गुणा है, यहां पर 3 का, यहां का 4 का, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड जस्ट शो द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, कितना सिग्नल की स्ट्रेंथ है, कहां से कहां तक वैल्यू एक्सेस पर ये ऑसिलेट करेंगे। तो एम्पलीट्यूड से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, 2, 3, 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे मैग्नीट्यूड से। ऑलराइट, दूसरी चीज यहां पर आ गई हमारे पास, ये जो फेज है इसमें जैसे पाई बाई 4 का फेज लीड है, इसमें 0 फेज है, इसमें 0 फेज डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये साइन है, ये कॉस है, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल्स में साइनसोइडल सिग्नल्स का एडिशन है, तो मुझे जो मेथड सबसे सही लगता है यहां पर वो लगता है 2 स्टेप का मेथड है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में गाइज हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, ओरिजिनल सिग्नल की, यानी कि एफ ऑफ टी की, जिसका नाम है, जो कि ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू लिखी जाती है किस तरीके से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द न्यूमरेटर, HCF ऑफ, अभी बताता हूं किसके न्यूमरेटर, ऑल द न्यूमरेटर ऑफ, मैं पूरी लाइन ही लिख देता हूं है ना, ऑल द न्यूमरेटर्स ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसीज। और यहां पर आता है LCM ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ, वही सब है ना, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, तो सबसे पहले काम इसमें एक्चुअली हमारा ये होता है कि हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो सम ऑफ द सिग्नल है वो पीरियोडिक है कि नहीं। द फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे करनी होती है कि हम ये चेक करते हैं कि ये जो गिवन सिग्नल है क्या वो पीरियोडिक है।
अब देखो यहां पर हमसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछ लिया है, यानी कि इस चीज की अब यहां पर जरूरत ही नहीं है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। अरे भाई ये पीरियोडिक है, तभी तो उन्होंने फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा हम कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर हमें पता लगाना हो कि कोई सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है? तो सबसे पहले आप इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को लिख लें, जैसे कि यहां पर दी गई हैं ω1, ω2, ω3, है ना। ω1 की वैल्यू किसी को 1 2 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, पाई, इसको मैंने ω1 मान लिया, ठीक। दूसरा हो गया ω2, जिसको यहां पे देख रहे हैं आप 2π/3, क्लियर। और तीसरा वैल्यू हो गया ω3, और इसके आगे भी होते तो कोई परेशानी हमको नहीं थी, हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके आपस में रेशो लेते हैं, लाइक जैसे ω1/ω2, ठीक है, ω2/ω3, ω3/ω1। अगर ये रेशोज, ये सभी रेशोज, अब इसमें आगे 4 होता, 5 ω4 ω5 होता, ω6 होता, तब भी हम इसी तरीके से इनके रेशोज लेते। अगर ये रेशोज कैसे आते हैं गाइस, रैशनल आते हैं, रैशनल आते हैं, तो ये सिग्नल जो है f वो कैसा हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता है। सिंपल सी बात, ये सिग्नल कैसा हो जाता है गाइस, पीरियोडिक हो जाता है। इनके रेशोज कैसे आते हैं, अगर रैशनल आते हैं तो, सिंपल। अब देखो यहां पर सॉल्व करके आपको आसानी से दिख भी रहा होगा कि अगर हम इन दोनों का रेशो लेंगे तो पाई पाई निपटा देगा। पाई ही एक ऐसा है जो इरेशनल का तमाशा खड़ा कर सकता है यहाँ पर, है ना। 2/3 ये सब नंबर तो रेशनल वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, बट पाई अगर बच जाता है तो वो इरेशनल बना देगा नंबर को। बट यहाँ पे पाई बचना ही नहीं है। ω1/ω2 करेंगे तो यहाँ पर भी पाई से पाई कट जाएगा, ω2/ω3 करेंगे तब भी यहाँ से पाई कट जाएगा, ω3/ω1 करेंगे तब भी पाई से पाई कट ही जाएगा। तो कुल मिला के सिग्नल तो पीरियोडिक है, और होना भी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने आंसर ही पूछा है, सिंपल। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो स्टेप 1 में मैंने लिखा है। क्या लिखा है देखो, अब जरा मैं अप्लाई कर रहा हूं इस फॉर्मूले को। क्या लिखा है मैंने, देखो HCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर ऑफ ω1 ω2 ω3। कहाँ गए इनके न्यूमरेटर, देखो π/1 2π/3 π/2। क्या क्या है इनके न्यूमरेटर बताओ जरा ध्यान से देख के। क्या आपको दिख रहा है, पाई है, बिल्कुल है, ओके, पाई 2π पाई, सही है इनके न्यूमरेटर, मैंने सही लिखे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1 3 2 किसके, इनके डिनोमिनेटर के। ऑल द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ ω1 ω2 ω3, इसका 1 इसका 3 और इसका भी 2, तो 1 3 2। अब दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पाई 2π पाई इज, आप जानते हैं पाई। LCM of 1, 3, 2 is 1 into 3 into 2 simple 6। क्या ओमेगा नॉट कैलकुलेट करना आ गया है सभी को? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, किसी सिग्नल की अगर आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम है तो क्या हम उस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने में देरी करेंगे? बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। सो व्हाट विल बी द फंडामेंटल टाइम पीरियड गाइज? सो इट विल बी सिंपली कैपिटल T, विच इज, देखो मैंने स्टेप 1 सॉल्व कर दिया है ना। और एक महान इंसान होने के नाते आप सभी लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक कहानी लिख लो फटाफट से। स्टेप 1 जल्दी से लोगों, फटाफट क्विक, ये लिख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेप 2 की। सो गाइज स्टेप 2 इज अगेन अ सिंपल थिंग, जिसमें हमको निकालना है T की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल T, इट विल बी सिंपली 2π/ω0। तो ओमेगा नॉट यहाँ पर रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। तो मुझे आंसर दिखना शुरू हो गया है, आपको भी दिखना चाहिए। T इज इक्वल टू 12 सेकेंड, दैट्स विल बी द फाइनल आंसर। आंसर आ गया भैया, T इज इक्वल टू 12 सेकेंड। आंसर फिल कर देना, नंबर मिल जाएंगे भैया, जितने नंबर का आया होगा उतना। ओके, क्या कोई और मेथड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हालांकि कोई अलग से मेथड वो नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना, कोई अलग से मेथड नहीं है। इसी मेथड का एक सब मेथड बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास ω1 है, तो क्या करें हम, ऐसा करते हैं ω1 से T1 निकाल लेते हैं, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिग्नल, इस वाले सिग्नल का,
ठीक है, कितना आएगा, ओमेगा 1 कितना दिया है, अब जरा थोड़ा स्पीड बताना मेरे को, है ना, थोड़ा तेज रखना है स्पीड, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना होता है भाई, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा नॉट, है ना, जो भी बोल दो, ओमेगा बोल दो। तो हमने लिखा ओमेगा 1, तो T1 कितना आएगा, 2 पाई बाई पाई, तो T1 मुझे दिख रहा है 2 सेकंड आएगा, सही है। T2 कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा 2, 2 पाई बाई ओमेगा 2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये आएगा 3, करेक्ट है क्या, बिल्कुल। व्हाट अबाउट T3 गाइस, तो T3 कितना आएगा, देखिए T3 आएगा यहाँ पे कितना, पाई बाई 2T, है ना, यही है ना, तो ओमेगा 3 कितना है, पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2, यानी कि T3 मुझे दिख रहा है 4 आता हुआ, दिख गया है सभी को, यस। तो T1 अपॉन T2 अपॉन T3, मतलब अपॉन नहीं, ऐसे देखो, अगर T1 अपॉन T2 या अरे कहाँ भग रहा भाई, T2 बाई T3, मित्रों T2 बाई T1, ये सभी अगर रैशनल हैं तो सिग्नल पीरियोडिक होता है। कैसा होता है सिग्नल, पीरियोडिक। तो अब इसका पीरियड कितना होगा, क्या ये रैशनल है, अरे बिल्कुल रैशनल है, 1/2 करके देखो सब रैशनल आएगा, है ना। तो जो t होता है फाइनल t, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ T1, T2, T3। तो अगर आप सॉल्व करें यहाँ से, तो एलसीएम ऑफ T1 कितना 2, T2 कितना 3, ये कितना 4, 2, 3, 4। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, नहीं, t की वैल्यू 12। अब ये गुणा मत कर देना, 2 × 3 × 4, सर ये तो 24 हो गया। ओह, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो, 12 इज द नंबर जो कि लीस्ट है, और इनमें तीनों का कॉमन मल्टीपल है वो, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 4 और 2 का तो है, 3 का नहीं है, ठीक है, देख लेना ये सब कैलकुलेशन करके। t इज इक्वल टू 12 विल बी द आंसर। मुझे उम्मीद है, नहीं विश्वास है, कि सभी ने से बिल्कुल करेक्ट सॉल्व कर लिया होगा, सभी ने सॉल्व कर लिया है करेक्ट। सो एक छोटी सी घोषणा आप सभी के सामने, जी सेंट्रिक पर अवेलेबल है एट वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर सिग्नल्स एंड सिस्टम, अ वेरी मच डिटेल्ड वर्जन ऑफ द सिग्नल एंड सिस्टम, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टकट नहीं रखा गया है, और बहुत ज़बरदस्ती सब्जेक्ट को पकड़ के खींचा भी नहीं गया है। आपको जितना ज़रूरत है, जितना सीखना चाहिए, जितना आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, वही सब चीज़ें उसी तरीके से मैंने वहाँ पर कवर की हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर बात करेंगे किसी दूसरे प्रश्न की जो पूछा गया होगा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।